आप लोग देख रहे हैं स्टडी विथ अमित और ये एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न का सेकंड पार्ट है और क्लास 10th की ये बुक है। राजस्थान बोर्ड की क्षितिज बुक का नाम है और चैप्टर नंबर 11। चलिए हम आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम पाखंड प्रिय है। और लेखक आगे कहते हैं कि अरे मित्र, जो मेरे बगल में ये जो महाशय बैठे हैं इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश की इनकी बड़ी मान्यता थी और किसी समय में इस देश में इनकी बहुत मान्यता थी। इनको लोग बहुत मानते थे। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मुँह रखा था और सभी स्त्री और पुरुषों को इन्होंने मुँह में रख रखा था। परंतु अब काल चक्र में के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। लेकिन जब काल चक्र समय के अनुसार अंग्रेजी पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों ने इनकी बहुत बुरी दुर्दशा कर दी है। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दुर्वा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे और इसी कारण ये अपनी प्राण बचाकर हिमालय की तराई में जाकर बैठे हुए थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर ना डाले और विपत्ति मुसीबत ईश्वर किसी को ना दे। जब तक इनका राज था दुष्ट दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। जब तक इनका राज था तब तक यह दृष्टि बचाकर आंखें बचाकर भोग लगा लिया करते थे। कहाँ अब स्वर्ण श्रृंगार के संग दिन काटने पड़े। अब कहाँ अब इनको कुत्तों और सिंघालों के साथ दिन काटने पड़ रहे हैं। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनके स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा में समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। लेकिन अभी भी इनकी बुद्धि पर इनको विश्वास है कि अगर एक कार्तिक मास इनको स्थिर शांत रहने दिया तो ये सारे धर्मों पे पानी फेर देंगे या नाश कर देंगे सभी धर्मों का। इनसे विभिन्न पंडित प्रांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय है। लेकिन इनसे जो विभिन्न है वो पंडित प्रांतक प्रसाद वो भी बहुत प्रशंसनीय है। उनकी बहुत प्रशंसा सुनी है। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। जब तक इस हमारे शरीर में प्राण है तब तक न तो इनकी कोई प्रशंसा करता है और ना ही कर पड़ेगा। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है। ये बहुत बड़े वैद्य हैं, बहुत बड़े हाकिम हैं, डॉक्टर हैं। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। और चिकित्सा में तो इतने कुशल इतने बढ़िया हैं कि लोग चिता पर चढ़ते चढ़ते भी इनका उपकार नहीं भूलता। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों ना हो, क्षण भर में स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाता है। और रोगी कितना भी रोगों से पीड़ित क्यों ना हो, लेकिन इनकी दवा लेते ही वह क्षण भर में इस स्वर्गवास का सुख प्राप्त कर देता है। जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी को संसारी विद्या लगी रहती है और यह जब तक औषधि नहीं देते हैं तभी तक वह प्राणी इस संसार में रहता है। उसको इस संसार के दुख होते हैं। आप लोग कुछ काल की उपेक्षा कीजिए। आप लोग कुछ समय के लिए सोचिए। इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी और इनकी चतुरता और चिकित्सा अपने आप आपको देखने को मिल जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई परंतु यह भी इस देश की भलाई का काम था। आपके इस अमूल्य समय में बाधा हुई लेकिन यह आपके भलाई का ही काम था। इस हेतु आप आतुर न होजिए और शेष अध्यापकों की आत्मा जीवन कहानी श्रवण कीजिए। लेकिन आप जिज्ञासु मत होइए। आप आगे जो बाकी कहानी है, बाकी जो अध्यापक है उनके जीवन की कहानियाँ सुनिए। ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्धत पंडित हैं। अब यहाँ पे लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत उद्धत पंडित हैं। ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं और ज्योतिष विद्या में तो बहुत कुशल हैं। ये कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कुछ नए नए तारों की खोज भी इन्होंने की है आसमान में जाके। और कितने ही नवीन ग्रंथों में इन्होंने रचना कर डाली और कितने सारे नए नए जो ग्रंथ आए हैं उनमें भी इन्होंने रचना की है। उसमें तो ताम्रिस मकराल प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। ये जो ताम्रिस मकराल है ये इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कई बार कि लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण की प्रशंसनीय और प्रसिद्ध
सिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। तो आपको ये लिखना होता है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। इनको अच्छी तरह से ये देखना नहीं आता है कि तारे कहाँ कौन है, लेकिन फिर भी ये बता देते हैं कि इनकी आंखों में भली भांति बैठ चुके हैं कि हाँ ये यहीं पे होता है। रहे पंडित शील दावानल नीति दर्पण, और अब पंडित रह चुके हैं सिर्फ शील दावानल नीति दर्पण। ये बाकी के पंडित, अभी बस यही पंडित रह गए जिनकी इनको प्रशंसा करनी थी लेखक को। इनके गुण अपार है और इनके गुण भी बहुत हैं। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया। समय कम है, इसलिए मैं आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा सा ही जानकारी दूंगा। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, मतलब ये बाल ब्रह्मचारी हैं। अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ाते और पढ़ाते रहे, और अपनी आयु भर जब तक ये थे तब तक ये अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ाते रहे और पढ़ते भी रहे। इससे नीति तो बहुत महात्माओं ने पढ़ी है, लेकिन इनसे नीति तो बहुत सारे महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बानकासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। लेकिन ये जो थे इनके मुख्य शिष्य में गिने जाते थे। और अभी कई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ताओं भी इनकी अनुमति लेकर ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी भी जब कठिन का न्याय करना पड़ता है तो अंग्रेजी जो न्यायकर्ता होते हैं वो इन्हीं से आज्ञा लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, और हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, मतलब अपनी कितनी प्रशंसा करें। ऐसे तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है, और ऐसा संयोग तो इस संसार में बहुत कठिन है। अब आप सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और व्यय आदि की कुछ चिंता ना करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा रहेगा। और यहाँ अब देखा कहते हैं सभी सज्जनों से कि आप लोग अपने अपने लड़कों को स्कूल भेजें पढ़ने के लिए, और व्यय आदि की चिंता ना करें, और स्कूल में होने वाले खर्चों की चिंता ना करें, क्योंकि पहले तो हम अध्यापकों को 5-10 वर्ष तक वेतन देंगे ही नहीं। अगर देंगे भी तो आगे देखा जाएगा, 10-5 वर्ष आगे भी बहुत समय है। यदि हमें भोजन की सुविधा हुई तो भोजन का प्रबंध बांध देंगे, या नहीं यह तो नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका यह सब मिलकर नाश कर लिया करें, या फिर भोजन दे देंगे सुविधा हुई तो, नहीं तो बांट देंगे कि जो भी पाठशाला में आए उससे ये सारे लोग मिल बांट कर ले लिया करें, नाश कर दिया करें। चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।